मैं कुछ नहीं जानती बशीर, तुम जो मर्जी करो, मुझे पैसे लाके दो। मैं इस नायला को यहाँ से दफा करना चाहती हूँ। अरे मेरी जिंदगी खराब करके रख दी इसने। उसने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दी, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। क्या? मेरा मतलब है कि हुआ क्या है? अरे मेरा नया सूट जल गया इसकी वजह से। उसने क्या सिगरेट पी के फेंक दी तुम्हारे कपड़ों पर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सिगरेट पीती है वो। ओए, तुम लोग एक दूसरे की जलन में ना वो भी पी सकती हो जिसे जोड़ा कहते हैं, जोड़ा, वो वाला, यानी चर्स। जलती वो है मुझसे। अरे रोज नुकसान पर नुकसान होता है। आज मैं नया सूट उसको दिखाने के लिए चली गई, बड़ा इतरा कर, और उसने नजर लगा दी, जल गया मेरा सूट। देखो भाई, इतराने तो तुम गई थी, उसमें उस बेचारी के क्या कसूर? दीदे फाड़ फाड़ कर नजर तो वो लगाती है ना। अरे इतने मनहूस दीदे हैं उसकी, इतनी काली नजर है उसकी बदशक्ल की। अरे ठंडी प्लास्टरी से मेरा सूट सड़ गया। यानी इसमें नायला से ज्यादा कसूर उसके दीदों का है। हाँ, सारा फसाद उसके दीदों का है। वाह, अच्छा याद कराया तुमने। अब तो मैं उसके दीदे ही फोड़ूंगी, लंबी सिरिंज लेकर साथ जाऊंगी और उसकी आंखों में मारूंगी, दुपट्टे में छिपा के रखूंगी मैं। अरे अरे, क्या कह रही हो, क्या कर रही हो तुम? आंखों में भी कोई इंजेक्शन लगाता है? मैं लगाऊंगी, मैं। दीदे फोड़ कर उसको अंधा ना किया ना तो मेरा नाम भी शुमाइला नहीं, देखना तुम। मनूस रोज आ जाती थी कपड़े पहनकर मुझे जलाने के लिए। मैंने भी आज टिका के बद्दुआ दिए। किसको दे दी बद्दुआ? शुमाइला को, शुमाइला के कपड़ों को। अल्लाह करे मर जाए शुमाइला, आग लग जाए इसके कपड़ों को। अभी थोड़ी देर पहले ना आवाजें आ रही थी, हाय मैं जल गई, हाय मैं मर गई, अल्लाह करे मर जाए। फिर? और देखो अभी थोड़ी देर पहले ना नीचे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, हाय मेरे कपड़े जल गए, हाय मेरे कपड़े जल गए। भाई बड़ी सूद असर बद्दुआ थी तुम्हारी, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे इस बात का तो मुझे भी पता नहीं था। मैं अब लड़ने के बजाय ना 24 घंटे यही बद्दुआ दिया करूंगी, अल्लाह करे मनूस के दीदे फूट जाए। अरे ये जिद ना करो, वो तुम्हें जलाती है, तुम भी जला लो। बद्दुआ तो ना दो उसे। क्यों ना दूं बद्दुआ? मैं तो बद्दुआएं दूंगी। अल्लाह करे आंखों में मोतिया उतर जाए, अंधी हो जाए, कमबख्त मारी, पाँव जमीन पे रखे ना WC में घुस जाए। और WC जमीन पे कैसे आ गया? अरे मैं जमीन की बात कर रही हूँ, हर बात की वजाहत करना जरूरी है क्या? जाओ दुकान पे, जल्दी से देर हो रही है, जाओ। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। हर बात को खुदा हाफिज। खुदा हाफिज है बस। बात सुन जमीला, तेरे पास कोई ऐसा है जो किसी के दीदे फाड़ सके? लिहाफ में डोरे डालने का सुआ, अब पेचकस। आय है छोड़, ये सब कुछ तो मेरे पास भी है, बल्कि मैं तो सिरिंज हर वक्त साथ लिए फिरती हूँ, पल्लू में छुपा के। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं दीदे फोड़ने के चक्कर में अंदर हो गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा उसके अंधेपन का। इसीलिए तुझे फोन किया मैंने। क्या मैं अंदर हो जाऊँ उसकी आंखें फोड़ के? अरे नहीं, मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि मुझे बता कोई आमिल ऐसा है जो किसी के दीदे फोड़ सके अमल करके। हाँ 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 है ऐसे आमिल। हाय देखा ना, मैं बिल्कुल ठीक थी। पता है तुझे फोन करने से पहले मैंने 10-20 सहेलियों के बारे में सोचा, फिर मैंने कहा नहीं तुझे फोन करती हूँ, तू सबसे ज्यादा जादू टोने करती है कंकाला। हाय शैतान की पक्की आलाकार तू, और तू है ही कमीनगी की आखिरी स्टेज पर। अच्छा बता कौन है वो आमिल? दफा हो जा मनूस, मैं नहीं बता रही तुझे कुछ भी। एक तो ख्याल करो, ऊपर से बातें भी सुनने को मिलती हैं। चल जा यहाँ से मनूस कहीं की। इसे क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये क्या कर रही हैं आप? अरे बद्दुआ दे रही हूँ ना। आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं? हाँ हाँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ ना बद्दुआ देने की। किस लिए? अरे मैं शुमाइला को अभी बहुत सारी बद्दुआएं दी हैं, तुम्हें इसलिए दे रही हूँ, देखना चाह रही हूँ कि उसे मेरी बद्दुआएं लगी है कि नहीं। तो फिर क्या चेक किया आपने? अरे अभी कहाँ, अभी तो मैंने जरा सी बद्दुआ दी और तुमने रोक दिया। जरा करीब आना, पूरी बद्दुआ दूंगी, जरा टिका के। क्या हो गया अम्मी आपको? आप मुझे बद्दुआ देंगे टिका के? छोटी दूंगी, मामूली सी। अच्छा कितनी छोटी, कितनी मामूली सी? थोड़ी सी दूंगी, जैसे तुम्हारे बाप को मैंने दी थी। अल्लाह करे घुटने में मोच आ जाए और आ गई और लंगड़ाता हुआ दुकान पे गया। तो फिर चेक तो हो गई ना आपकी बद्दुआ, मुझ पे क्या चेक करना चाह रही हैं आप? अरे क्रॉस चेक कर रही ना कि तुम्हें बद्दुआ लगी है कि नहीं। अल्लाह करे तुम्हारा घुटना। नहीं अम्मी। अच्छा जुबान पे छाला? नहीं अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज। अच्छा कान में? अम्मी प्लीज। कुछ थोड़ी तुम्हारी कमर में ना खुजली हो जाए। अम्मी क्या कर रही हैं? अरे अरे कैसी मनहूस औलाद है, आजकल माँ बाप के लिए थोड़ी सी खुजली नहीं ले सकती। यस। ओए अपने अब्बे से कहना है पिछले पैसे पजवा दे, प्यो की दुकान समझी हुई है। बशीर, ये दोनों औरतें मरने मारने पे पहुंच गई हैं,
एक दूसरे की आंखें निकालने के चक्कर में है ये। बिल्कुल पाजी, आप ठीक कह रहे हैं। शुमाइला भी किसी इसी चक्कर में है पाजी, वो अंधा करना चाहती है दूसरी को। यार ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा अगर दोनों अंधी हो गई। इंशाल्लाह, मेरा मतलब है अल्लाह ना करे पाजी। और मैं भी यही कहना चाह रहा था, इंशाल्लाह अल्लाह ना करे। क्या सोच रहे चौड़ी बशीर? पाजी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो सिरिंज होती है टीके वाली, इससे किसी की आंख फूट सकती है। और अगर निशाने पे लगे ना ठीक करके तो फूट सकती है। निशाना तो पाजी उसका ऐसा पक्का है, जो भी चीज मुझे ताक के मारती है ना, ओए हो ठीक ठाक निशानों पे लगती है? सच? हाँ पाजी सही बोल रहा हूँ। तू भी फिक्र ना कर, नायला की बददुआ भी ठा करके लगती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सुबह से मेरा गोडा सूजा हुआ है। पाजी ये गोडा तो आपने बहाना डाला है उसका, ये वैसे ही इस उम्र में सूज जाते हैं गोडे। शाहिद, तो अपनी अम्मा को बचा लो। अब्बा से? अरे तुम्हारे अब्बा तो खुद तुम्हारी अम्मा से बचते फिरते हैं। तुम्हारे अब्बा से? इसमें मेरे अब्बा बीच में कहाँ से आ गए? हे, तुम्हारे अब्बा बीच में जाते हैं इस उम्र में, वो भी तुम्हारी अम्मा के बगैर। अरे मेरे अब्बा कहीं नहीं जाते शाहिद, तुम सिर्फ अपनी अम्मा को मेरी अम्मा की बद्दुआ से बचा लो, वो ना बद्दुआ देकर उन्हें अंधा कर देंगी। अरे यार ऐसे ही किसी को किसी की बद्दुआ नहीं लगती, उनकी भी नहीं लगती। अरे नहीं नहीं लग जाती है, देखो मुझे लग गई ना। तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने बद्दुआ दे दी? हाँ ना, वो अपनी बद्दुआ की तासीर चेक कर रही थी। अच्छा तो क्या बद्दुआ दी थी तुम्हें? यही कि मुझे खुजली हो जाए, देखो अभी तक हो रही है। तुम्हें बद्दुआ दे दी तो तुम्हारा ये हाल हुआ है, अगर मेरी अम्मी को दे दी तो वो तो हाफिज ही बन जाएंगी। अच्छा कुछ करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा सबको। जाओ। हाँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। अम्मी, अब्बू 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 ताया, अब्बू क्या है? अब्बू अब्बू अम्मी अंधी हो गई है। अरे क्या कहा? एक दफा फिर से बोल, कानों में जल तरंग बजने लगे हैं। अम्मी की आंखें चली गई हैं। फिर से कहा, क्या कहा तुमने? वो अम्मी की आंखें चली गई हैं, मुकम्मल तौर पे अंधी हो गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको। शाहिद बेटा, अम्मी 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 शाहिद बेटा, अम्मी अम्मी बस बस अम्मी। शाहिद बेटा, ये इतना सन्नाटा क्यों है? शुमाइला, ये तुम्हारी आंखों का नूर कहाँ चला गया? मैं ये रोशन चिराग कहाँ से ढूंढूंगा, कहाँ से ढूंढूंगा? बस बशीर बस, ओए उधर देख। और देखने को दिल नहीं चाह रहा। ओए देख, गौर से देख, इस हालत में भी परजाई खूबसूरत लग रही है। आपकी आंखें देखी, बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैली हो जाएंगी। झूठा झूठा झूठा। हम ना अम्मी को किसी अच्छे अस्पताल लेकर चलेंगे, और आप चिरागों की बात कर रहे हैं, हम सर्च लाइटें लगवाएंगे, सर्च लाइटें। मैं चंड मार रही इधर से। ओए अभी तो बात चिरागों तक थी, तू सर्च लाइटों में कहाँ घुस गया? नहीं शाहिद बेटा, अब किसी अस्पताल की कोई जरूरत नहीं है, जो खुदा को मंजूर था हो गया। अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है बेटा? मेरा भी यही ख्याल है। चले अम्मी, मैं आपको कमरे तक ले जाऊं। हम तो गम से फूले नहीं समा रहे। राजा पारसी राजा, आखिरी बार कब नहाए थे? नायला नायला नायला, अरे क्या हो गया, इतने हाथ तक क्यों आ रहे हो? तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्यों, मुझे क्या होना था? सिरिंज क्या लगी? सिरिंज? तुम इंजेक्शन की बात कर रहे हो ना? हाँ वही इंजेक्शन ही कहाँ लगा? अरे मुझे क्यों लगेगा इंजेक्शन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यही तो दुख है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और शुमाइला को हो गया। क्या हुआ शुमाइला को? अंधी हो गया वो, तुम्हारी बददुआ लग गई है। सच? हाय क्या नसीब है बशीर का, हाय क्या नसीब है बशीर का बेचारे का। देखा फिर मेरी बद्दुआ की ताकत। लेकिन उसके सिरिंज में ताकत नहीं थी। अरे क्या तुम सिरिंज किए जा रहे? कौन से सिरिंज में ताकत नहीं थी? बाबा वो ताकत था, वो मैंने इंजेक्शन लगाया था ना ताकत का, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, अब तो और मरा मरा महसूस कर रहा हूँ मैं। इंजेक्शन लगवाने के बाद? नहीं, बददुआ लगने के बाद। अरे तुम कमजोरी महसूस कर रहे हो ना मेरी बला से, मैं तो बहुत ताकत महसूस कर रही हूँ। हाँ शुमाइला के अंधे होने की खबर सुन के ना मैं इतनी खुश हूँ, मैं जाकर देखना चाहती हूँ कैसे देखती थी वो मुझे रूहते हलाल कमेटी की रुकन। जरा जाके देखो कैसे टटोल टटोल के चल रही होगी। आती हूँ मैं, बैठो आराम से।
या अल्लाह, हमारी सीढ़ियों में फिसलन नहीं करवा दे। यारी रो, बैठा नहीं जा रहा, स्लिप हो जाऊंगी कहीं। ये चुन्नी चुन्नी गाऊंगी, गुने गुने नाचूंगी, सैया मोरे आएंगे उनको दिखाऊंगी। चुन चुन साले का बंदी आप। कौन कौन आया है? मैं हूँ अफजल जी, क्या हाल है आपका? मैं वही नायला हूँ जिसको आप जलाती थी, कुड़ाती थी, उसको कलेजे को आग लगाती थी। अब हो गई है ना अंधी। मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं नायला, इसी की सजा मिली है मुझे। अब तो मिल गई ना सजा। कैसी मैंने बददुआ दी, करामत जाके तुम्हारे दीदों में लगी। हाय, मैं कितना काम लूंगी अपनी बददुआओं से, तेरा जीना दो बार कर दूंगी मैं। जीना तो 2 बार हो ही चुका है मेरा, बगैर आंखों के जिंदगी किस काम की है नायला। जाके छत पे मर जा, कूद जा बल्कि। अगर तुम मुझे माफ कर दो नायला तो आज मेरे बिना ही वापस आ जाए। अल्लाह ना करे, मैं क्यों अपनी बददुआ को बदलूं? देखना तू सारी जिंदगी टामक टोइयां मारती फिरना, और मैं नाचूंगी, चुन्नी चुन्नी नाचूंगी, गुने गुने गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उनको बताऊंगी। चुन चुन। अम्मी के अंधा होने का ना मुझे बड़ा दुख है, लेकिन अब्बू भी ना सही कहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा भी हो रहा है। कैसा फायदा? अब देखो ना, हम दोनों यहाँ बैठे हुए बातें कर रहे हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। अब हर वक्त हमें डर किससे लगता है? अम्मी से। और मैं भी ना तुमसे छत पे मिल के बोर हो गई थी। देखो ना धूप में हाथ पैर कैसे काले हो गए। अरे अरे, अब तो तुम्हारे हाथ भी काले नहीं होंगे। अच्छा, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी है ना? मैंने नया परफ्यूम लिया है। ओह, बहुत ही अच्छी है, खुशबू तो इतनी तेज है उसकी। शाहिद जी अम्मी। यहाँ क्या कर रहा है? जी ओ, मैं यहाँ क्या कर रहा है? जी वो मैं बैठा हुआ था। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? वो मैंने यहाँ पे ना वो स्प्रे किया है खुशबू वाला, उसकी खुशबू आ रही है। अरे अच्छी खुशबू है, थोड़ा सा स्प्रे और कर दे। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर देता हूँ। ये ले, आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही। ला मुझे दे दे, मैं अपने कमरे में ले जाके करूंगी। ला। हाँ, ये लीजिए। अरे अम्मी, ये लीजिए। वाह। ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये दम से क्या गिरा? मैं था। कमाल है। लो, इतने बड़े बड़े खटमल हैं, धम गिर रहे हैं घर में, पता नहीं किसी को। कितने बड़े बड़े खटमल। मैंने तो सोचा था सारे झंझटों से जान छूट जाएगी, ये तो सारा मलबा मुझ पर ही आ पड़ा है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, और मुझे तो मजदूर ही समझ लिया है। ये शाहिद भी किसी काम को हाथ से नहीं लगाता, सारे काम मुझे करने पड़ रहे। वाह है वाह। ओए बशीर है, मैं तुम्हें किताब बोला है। जब उसे नजर ही नहीं आता तो उसे बताएगा कौन कि मैं काम नहीं करता हूँ या मैं काम करता हूँ? बशीर, तुम यहाँ क्यों आ गई? सब काम हो गया? एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। हाँ, बर्तन साफ हो गए? हाँ, एक चमचा तक धो के मैंने रख दिया, तरीके से रखा, सलीके से, जैसा तुमने कहा था। अच्छा, और किचन? अरे ऐसा वैसा 5 स्टार होटल की तरह चमक रहा है, बिल्कुल वो ऐसा चमक रहा है कि मैंने उसमें ना ऐसे करके अपना मुंह देखा, मैं डर गया। मैं ये कौन है भाई? कितने अच्छे हो ना तुम, मुझसे भी ज्यादा तेजी से काम कर लिया तुमने। अरे शमाइला, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इतनी ताकत दे दी कि सारे काम फटाफट हो गए। अच्छा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो ना बशीर। तुम मेरे से मोहब्बत ना करते होते तो इतना काम मेरे लिए कभी भी नहीं करते। सुनो, रोटियां भी पका लेना आटा गूंद के। अच्छा ठीक है, जाओ तुम खैर से जाओ। और देखो, अगर गिरना भी हुआ ना तो ऊपर वाली सीढ़ी से गिरना, जरा काफी ऊपर जाके। बचपन में एक इंग्लिश फिल्म देखा करते थे,
अल्लाह जाने बेचने के क्या नाम था उसका, उसमें चुड़ैल जो थी वो झाड़ू पे बैठ के जाया करती थी। मेरा भी जी चाहता है इसमें बैठ के कहीं दूर ही निकल जाऊं। अरे मालिक। देखना शुमाइला बीवी, अभी तो तेरा शौहर झाड़ू बर्तन कर रहा है ना, तू तो अंधी हो गई है, अभी लंगड़ी भी होगी। और तेरे पूरे खानदान को मैं सड़क पे लाके ना खड़ा करो तो नाइला मेरा नाम नहीं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हाँ मेरा भी ये ख्याल है, शुमाइला खाला बेचारी अंधी हो गई और नाइला नहीं हुई जी। ये सरासर ज्यादती है। वो मुझसे छोटा है लेकिन उसको हर खुशी मिलती है। उसे सुकून मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? सुकून का हुआ अब्बा, घर के सारे जनाना काम उन्हें करने पड़ रहे हैं। और खा कर रहा, लेकिन मुझे मौका तो मिलना चाहिए था ना टोपियां पहनाने का। आखिर उसको 2-4 दिन के लिए अंधा तो होना चाहिए था। क्या कहा है तुमने? कुछ नहीं। तुम चाहते हो ना कि मैं भी अंधी हो जाऊं? नहीं, दरअसल मैं तुम्हें शुमाइला से कभी पीछे नहीं देखना चाहता। जिंदगी भर तुमने उसे मुकाबला किया है, इस काम में भी तो करना चाहिए था ना मुकाबला। सिरिंज लाओ। अब्बू 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 अब यहाँ क्यों सो रहे हैं? हाँ, वो रात को ना मैंने तुम्हारी माँ को जरा ऐसे करीब से देख लिया था तो मैं डर गया था। मैं यहाँ अरे वो तायबू का फोन आया, मैं पूछ रहे दुकान कब आएंगे, क्या हो गया आपको? तो बात करो। हेलो जी पा नसीर। नहीं पा नसीर, आज ना मन अच्छा नहीं है, आज ना मेरा दुकान पे जाने को दिल नहीं चाहता। मैं छुट्टी करूंगा आज। हाय पा नसीर, सारी जिंदगी इस औरत ने मुझे छुट्टी नहीं करने दी। अब मैं ना आराम से छुट्टियां करूंगा और घर में लेटा रहूंगा। इसे बताएगा भी कौन कि मैं घर पे हूँ या कहाँ हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज पा नसीर, अल्लाह हाफिज। लफड़े, तुम्हारी माँ पूछे ना तो कहना कि मैं दुकान पे ही हूँ। बशीर। और यार कौन है? बशीर। अम्मी अब्बू तो नहीं है, दुकान पे गए हैं। कहाँ दुकान पे गए? अभी मैंने उसकी हंसी की आवाज सुनी है। अब वो मैं बोल रहा था ना अकेले में। मैं अरे तू अकेला बैठा किस किस की आवाज में बातें करता रहता है? ये तेरी आवाज नहीं थी, मैंने खुद सुनी है, बशीर की आवाज थी। वो तो मेरी आवाज थी। मैं वो शीशे के सामने खड़ा हो गया ना, प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ टाइम बाद मुझे उन्हीं की तरह तो दुकान पे बैठ के संभालना है ना। तो हाँ हाँ हाँ, ये तो है। अच्छा सर, मैं आराम कर। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। अरे तुम दुकान नहीं गए? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। अरे बात करने के लिए दुकान पे देर से जाओगे, कब्जा करवाओगे क्या? अरे फौरन उठो यहाँ से और दुकान पे जाओ। बात जो है ना बाद में आके करना। वो बात अभी करने की है, शाम को करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा करो जल्दी से, क्या बात है? तो मैं आज की छुट्टी कर लूं? क्या? हरगिज नहीं, तुम्हें तो पता ना बशीर काबिज हो जाएगा, जानते हो ना उससे अच्छी तरह से। वो आज दुकान पे कब्जा नहीं कर सकता। क्यों 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 नहीं कर सकता आज? आज वो खुद दुकान पे नहीं गया, छुट्टी करके घर बैठा हुआ है। फिर तो तुम्हारा और है जरूरी जाना। जल्दी से जाओ दुकान पे कब्जा कर लो। ऐसे कैसे को दुकान पे कब्जा कर सकता है? एक दिन की छुट्टी करने दें तो मुझे। हरगिज नहीं, बशीर ने किस वजह से छुट्टी की कुछ पता नहीं है। तुम जरूर दुकान पे जाओ, जल्दी से जाओ। वो छुट्टी करके घर बैठा हुआ, उसकी बीवी को पता भी नहीं है। और तुम क्यों नहीं अंधी हो गई? अब कम से कम 2-4 रोज के लिए चश्मे आशोब तो हो जाता है तुम्हें। तुम जाते हो या मैं उठूं? जाता हूं, मैं खिड़की से कूद के चला जाऊं। तू तो चाहती है कि मैं बस जाऊं और किसी बैगन से साथ टकरा जाऊं। मैं चलो टकरा जाओ, मैं क्या कर सकती हूं? आराम कर दी है। नहीं पता नहीं कहाँ मर गई है। दो ठीक है, चलो दो। चलो ये पीट दी मैंने आपको। दो यहाँ आता है, दो यहाँ आता है। और बेटा अल्लाह तुम्हें जिंदगी सेध दे, तुमसे बड़ा चीटर मैंने अपनी जिंदगी में देखा। अच्छा ये जान जान के कर रहा है ये चीजें। अम्मी अम्मी, ये इतने सारे लोग कौन हंस रहे हैं? अम्मी ये तो मैं हंस रहा हूँ, कोई भी नहीं हंस रहा। आपको किसकी आवाजें आ रही हैं? तू इतनी सारी आवाजों में कैसे हंस सकता है? अभी मैंने तेरे बाप की आवाज सुनी है और एनी की भी। अब्बू अभी कहाँ से आएंगे? वो तो शाम में आएंगे, दुकान पे होते हैं। और एनी
एनी अब हमारे घर कहाँ आती है? तो फिर उसके हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे अम्मी, हंसते हुए पता कहाँ चलता है कि कौन किसकी आवाज में हंस रहा है। अब देखे ना। खुशबू आ रही है वही वाली। हाँ, वो मैंने अभी पिश किया था ना। पिश मुंह से? मैं मुंह से क्यों करूंगा, मैं वो बोतल से किया था ना। अच्छा, दुकान पे कौन है? अब होंगे, और कौन होगा? तेरे बाप से ही पूछ रही। दुकान पे कौन है? पा नज़ीर है ना दुकान पे, पा नज़ीर। अम्मी, आपको क्या नजर आ रहा है? सब साफ दिखाई दे रहा है मुझे। मगर आप तो अंधी हो गई थी ना? हुई नहीं थी, बनी हुई थी, ये चेक करने के लिए कि तेरी माँ क्या करती है। मगर यहाँ तो हर चीज चेक हो गई। पुष्प वाला स्प्रे, चमाचम किचन, है ना? हाँ, मुझे तो वो चमाचम ही नजर आ रहा था। अच्छा, अब जो चमाचम चंबे लगेंगे तुम सबके मुंह पर, उनसे कौन बचेगा? ये अकेला यहाँ कैसे आ गया? हम इसकी ना पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। मेरे ख्याल में तो ये बात हमें पुलिस को बतानी ही नहीं चाहिए। ये हमारा कौमी फरीजा है कि हम मुजरिमों को पकड़ाएं। कौमी से ज्यादा तो आप खानदानी फरीजा समझती हैं। खाला और उनके खानदान को जेल में डलवाएं। हम में से किसी ने आपको फोन नहीं किया। तो बताओ फिर फोन किसने किया है? अरे मैंने किया है फोन। लेकिन फोन पर आवाज तो मर्दानी थी। दरअसल दोनों मियाँ बीवी की ना बिनाई कम थी। उन्होंने एक टांग को नाक समझा हुआ था, दूसरी टांग को मुंह समझा हुआ था। उनकी तो बिनाई कमजोर हुई है ना, हमारी पूरी जाने का खतरा है। अरे सर, यह अगवा बराए तावान का बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। आप एक काम करें, नफरी भेज दें और एक मोबाइल और भेज दें। मैं सबको इकट्ठा लेके आ रहा हूँ। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।